प्रिय मित्र, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रही है टॉपिक मकर राशि जिंदगी भर प्रेम प्रेम चिल्लाते। जी देखिए, मकर राशि का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मकर राशि का जिंदगी भर चिल्लाता है प्रेम प्रेम प्रेम, चिल्लाता है कि मुझे प्रेम नहीं मिला। ये मकर राशि का जीवन है। लेकिन यहाँ इस बात को समझना होता है, मकर राशि के जातकों की शिकायत ये रहती है, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स देखते होंगे, अक्सर कमेंट्स आते हैं मकर राशि के, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें प्रेम कब मिलेगा, हमें सच्चा प्रेम कब मिलेगा। जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं तब भी ऐसे मामले आते ही रहते हैं। ये सारा मामला जो है, हमने एक क्वेश्चन बनाकर रिसर्च टीम को भेजा था और इसमें ये पूछा था रिसर्च टीम से कि आप डिटेल में जाइए इस मैटर में, देखें कि मकर जो है प्रेम प्रेम क्यों चिल्लाता है जिंदगी भर तक। सवाल है कि क्या जिंदगी भर तक प्रेम प्रेम चिल्लाना चाहिए क्या मकर राशि के जातकों को। ये भी हमने रिसर्च टीम को सजेस्ट किया था कि इसका जवाब भी आप दीजिए। रिसर्च टीम ने रिपोर्ट भेजी हमें, हमने उस रिपोर्ट का एनालिसिस किया, एडिटिंग की और उसके बाद ये वीडियो आपके सामने पेश है। वीडियो पूरा देखने के बाद रिसर्च टीम को थैंक्स जरूर करें। चलिए हम आगे बात करते हैं। नए मेहमान पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जातकों की खास बात यह है कि आप मकर राशि के हैं और प्रेम की जहाँ तक बात है तो मकर राशि के लिए प्रेम बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो प्रेम का ग्रह माना जाता है, आपके योग कारक ग्रह होते हैं, और कोई भी ग्रह जिस राशि का योग कारक ग्रह होता है उस राशि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, अन्य ग्रहों को भी उस राशि के संदर्भ में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो शुक्र ग्रह का असर मकर राशि पर होता है, और यही वजह है कि मकर राशि के लोग जन्म से स्मार्ट सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। मकर राशि के छोटे बच्चे, नवजात शिशु होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं पूरे, अगर वो गांव में जन्म लिया तो कहते हैं पूरे गांव वालों को पसंद आता है वो छोटा बच्चा। मोहल्ला है, मोहल्ले में भी पसंद आते हैं छोटे बच्चे को। जो कोई दीदी है, आंटी है, खिलाने के लिए बार बार ले जाती है। एक मकर राशि का एक अलग ही व्यक्तित्व बनता है, बहुत एक आकर्षक व्यक्तित्व होता है। तो शुक्र से प्रभावित राशि मकर, आप इसलिए प्रेम की भावना आप में रहती हैं। यहाँ आपको ये समझना है, देखिए कि प्रेम दो तरह के होते हैं। एक प्रेम है जिसे हम कहते हैं बाह्य प्रेम, एक्सपोजर लव कहते हैं। दूसरा होता है आंतरिक प्रेम या आत्मिक प्रेम, जिसे कहते हैं इंटीरियर या इंटरनल लव, हम उसे कह सकते हैं। देखिए, एक्सपोजर लव जो होता है, बाह्य जो प्रेम होता है एक्सपोजर लव होता है, और आंतरिक प्रेम यानी बाह्य प्रेम और आंतरिक प्रेम, ये दोनों प्रेम हर एक व्यक्ति को चाहिए, चाहे किसी भी राशि का हो, उससे ये चाहिए और चाहिए। दरअसल क्या है कि जो एक बाह्य प्रेम होता है, जैसे एक्सपोजर लव कहते हैं, वो तो हर एक व्यक्ति को मिल जाता है कहीं ना कहीं। अन्य जो 11 राशि है उन राशियों को मिल जाते हैं। एक्सपोजर लव के एग्जाम्पल देते हैं। ये क्या होता है? ये वो होता है जहाँ आंखों से दिखता है, एक्सपोजर लव आंखों से दिखता है, आंखें खुश होती है और उससे मन खुश होता है। लेकिन ये सिर्फ टेम्पोरेरी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी किसी से दोस्ती हुई, बातचीत हुई, उसका व्हाट्सएप आता है, सुबह शाम व्हाट्सएप आता है, फ़ोन आता है, वीडियो कॉलिंग होती है, कभी आप घूमने भी जाते हैं उसके साथ, ट्रैवलिंग पर जाते हैं, आउटिंग पर जाते हैं, डेटिंग पर जाते हैं। ये एक्सपोजर लव होता है। ये क्या कि जब वो आंखों के सामने आता है तो मन खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो आंखों से हट जाता है वो इंसान, फिर वो बस वो मन से भी वो हट जाता है। एक्सपोजर लव इसे कहते हैं। ये एक्सपोजर लव अन्य 11 राशियों को मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक्सपोजर लव में क्या रहता है कि ये सिर्फ एक प्रेम होता है, सिर्फ बाह्य रूप होता है उसका, जिसे पाना कोई मुश्किल नहीं होता है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। जी नहीं, कोई भी व्यक्ति, आप कोई भी व्यक्ति है, कोई पुरुष है, कोई महिला है, बस आप बात कर लीजिए, हाँ जी बहन जी कैसे, कि हाँ भाई साहब कैसे, बस 2 मिनट
बात कर लीजिए और फिर दोबारा मिलते हैं, फिर बात कर लीजिए और बस उसके बाद फिर फ़ोन कर लीजिए कि और कैसे हालचाल है, बस आपकी याद आ गई, बस ये बस हो गया एक्सपोजर लव, मिल गया आपको, फिर फ़ोन पर फ़ोन, वीडियो कॉलिंग पर वीडियो कॉलिंग, मुलाकातें होती हैं। ये बाह्य प्रेम लेना भी आसान है, देना भी आसान है। मकर राशि की जात को बहुत अच्छी तरह से समझना, बाह्य प्रेम ये जो दिखावे का प्रेम जो होता है, लेना बहुत ही आसान है। कोई भी पुरुष किसी भी महिला से ये प्रेम ले सकता है और कोई भी महिला किसी भी पुरुष से ये प्रेम ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाह्य प्रेम देना भी आसान है, कोई दे भी सकता है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। चलो टाइम पास, कहते हैं टाइम पास प्रेम होता है, सोचे चलो टाइम पास हो जाए। और महिलाओं के पास तो वैसे टाइम काफ़ी रहता है, बाहर काम करती है, कम ही करती हैं, घर में ज़्यादा रहती है, तो उनको तो कोई भी चांस अगर मिलता है कहीं फ़ोन कॉल का, वीडियो कॉलिंग का, तो उनको बड़ी खुशी होती है। और बस ये बाह्य प्रेम जो है, लेना आसान है, देना आसान है, बहुत ही आसान है। और ये अन्य 11 राशियों को हर जगह मिल जाता है मकर राशि की जात को। अब जो हम बात करते हैं, मेन पॉइंट पर बात करते हैं मकर राशि की जात को, कि अन्य 11 राशियां हैं, उनको ये जो दूसरा प्रेम है, आंतरिक प्रेम, आत्मिक प्रेम, ये इन राशियों को हर जगह नहीं मिलता है, दूसरी जगह इनको नहीं मिलता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रेम होता है, आत्मिक प्रेम होता है। और ये प्रेम अगर किसी को चाहिए तो ये सिर्फ मकर राशि से ही मिलता है, क्योंकि मकर राशि ही आध्यात्मिक भाव की राशि है, आत्मिक भाव की राशि है, 10वें भाव की राशि है। तो मकर राशि के पास ही आध्यात्मिक प्रेम होता है, आत्मा का प्रेम होता है आपके पास। और अन्य राशियों के पास ये आध्यात्मिक प्रेम इस स्तर तक नहीं होता है, यानी कि मान लीजिए कि उनमें ये आध्यात्मिक प्रेम नहीं होता है, ये सिर्फ मकर राशि वाले जात को आप में होता है। तो क्या होता है कि अन्य 11 राशियों के, दूसरी राशियों के जो लोग हैं, चाहे महिला हैं पुरुष हैं, आत्मिक प्रेम पाने के लिए, आध्यात्मिक प्रेम पाने के लिए ये मकर राशि की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मकर राशि का जातक सबसे ज़्यादा आकर्षक होता है। आत्मिक प्रेम बहुत ही जबरदस्त आत्मिक प्रेम होता है मकर राशि के जातकों में, और ये आत्मिक प्रेम मकर राशि से ही लोगों को मिलता है, इसलिए मकर राशि के लोग संपर्क में रहते हैं। मकर राशि के जातकों, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके जीवन में आया, आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाता है वो। उसके बाद अब वो क्या है कि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता, इतना दिखावा आप करते नहीं हैं, कहीं घूमने फिरने का इतना शौक आपको होता नहीं है, काम में व्यस्त रहते हैं, तो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जल्दी ऊब जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, उनको नीरसता लग जाती है और सोचे यार ये क्या प्रेम है, क्योंकि उनको वो दिखावे का प्रेम ज़्यादा पसंद आता है। फिर वो आपको छोड़ भी देते हैं, किसी दूसरे से जुड़ जाते हैं, दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं। लेकिन इस पॉइंट यहाँ ध्यान से सुनिए, लेकिन आपका जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर जाता है, हमेशा आत्मिक तौर पर आपसे जुड़ा रहता है वो, यानी आध्यात्मिक प्रेम। जब भी इसके उसके मन में इच्छा रहती कि इस दुनिया में कौन उसकी आत्मा से जुड़ा है, तो आपकी तरफ ही देखता है। हालांकि वो मानता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हम कभी थे, अब है ही नहीं, लेकिन आत्मा आपसे जुड़ी रहती है। आध्यात्मिक प्रेम अन्य 11 राशियों को सिर्फ मकर राशि से मिलता है। ये सभी जगह होता है। जैसे आपकी माता जी हैं, माता जी मकर राशि के घर में, परिवार में माता जी से भी विवाद होते हैं, माँ से भी विवाद होते हैं, माँ भी झगड़ती है, लेकिन आखिर माँ जब मन में अकेला सोचते हैं कि परिवार में कौन ऐसा है जो उसकी आत्मा से जुड़ा है, तो उसको वो मकर राशि का बेटा ही लगता है। हालांकि उससे वो सहमत नहीं होती, उससे झगड़ती भी है, उससे खुश नहीं रहती है, तब भी आत्मा से वही जुड़ा रहता है, यानी आत्मिक प्रेम रहता है। इसी तरह से आपके भाई बहनें हैं, भाई हैं, वो भी जो हैं आपके आत्मिक तौर पर जुड़ी रहती है। मकर राशि का आप महिला हैं, आपके पिताजी हैं, आपसे नाराज रहते, डांटते, लेकिन जब वो सोचते कि कौन सी बेटी से आत्मा जुड़ी हुई है, तो पहला नंबर मकर राशि की बेटी का ही आता है, आपका ही आता है, क्योंकि आध्यात्मिक तौर पर लोग जुड़ जाते हैं। तो मकर राशि के जात को अन्य 11 राशियाँ जो होती है, उनको जो एक आत्मिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम मिलना चाहिए, वो सिर्फ मकर राशि से ही मिलता है, अन्य राशियों से नहीं मिलता है। इसलिए मकर राशि एक ऐसी राशि है जिससे सभी राशियों वाले लोग प्रेम करते हैं। इसलिए हमने कहा कि मकर राशि वाले जब कमेंट ये करते हैं कि हमें प्रेम नहीं मिला, हमें प्रेम कब मिलेगा, तो हम कहते हैं कि ये चिल्लाने की कहाँ ज़रूरत है। मकर राशि के जात को आपको एक आध्यात्मिक प्रेम मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, हर जगह मिलता है। कोई भी महिला है, कोई भी पुरुष है, कोई भी मान लीजिए आप पुरुष हैं, किसी भी राशि की महिला है,
बस एक बार आपके संपर्क में आ गई, पहचान में आ गई, वो आत्मा से जुड़ जाती है। मान लीजिए किसी बात पर झगड़ा हो गया आपसे, कोई बात नहीं, 2 साल तक आपने कोई बात नहीं हुई, रिश्ते खत्म हो गए, 2 साल बाद अचानक कहीं मिलेंगे सामने तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि रिश्ता खत्म में नहीं हुआ, एकदम सहज रूप से आप मिलते हैं। किसी महिला से अगर झगड़ा हो जाता है, उसके बाद आप 8-10 दिन बाद फ़ोन करते हैं, एकदम वो महिला ऐसा आभास कराती है जैसे काम हुआ था, झगड़ा भी नहीं हुआ था। आपकी बहन से झगड़ा होता है, कुछ दिनों बाद फ़ोन कीजिए, आप देखें कि बहन एकदम ऐसा शो करते कि कुछ झगड़ा ही नहीं हुआ था। यानी कि हर एक इंसान जो है आपसे आत्मिक तौर पर जुड़ा रहता है, भले आपसे वो झगड़ा कर ले, झगड़ा करके दूर हो जाए, आपसे नाराज होकर दूर दूर हो जाए, आत्मा आपसे जुड़ी रहती है। तो ये मकर राशि के जात को आप अन्य सभी जो लोग हैं आत्मिक तौर पर आपसे जुड़े रहते हैं, चाहे वो कितनी भी आपकी बुराई करे, कितनी भी निंदा करे, आध्यात्मिक तौर पर आपसे जुड़े रहते हैं। क्योंकि हर एक इंसान को 2 तरह के प्रेम चाहिए। हमने कहा 2 तरह के प्रेम चाहिए सभी लोगों को, किसी भी राशि को 2 तरह के प्रेम चाहिए। एक चाहिए उसका एक्सपोजर, बाह्य प्रेम, वो कहते हैं टाइम पास का प्रेम भी चाहिए लोगों को, थोड़ा मनोरंजन होता है। और दूसरा होता है आंतरिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम, आत्मा का प्रेम। तो अब आप समझ गए कि जो बाहर का प्रेम होता है, मनोरंजन का, टाइम पास का प्रेम, वो तो सब लोगों को दूसरे लोगों से मिल जाता है और मुश्किल नहीं है उसको पाना। लेकिन आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रेम लोगों को दूसरी जगह नहीं मिलता है, दूसरी राशियों में होता ही नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक भाव की राशि है नहीं, उस लेवल का आध्यात्मिक प्रेम होता ही नहीं। हालांकि सभी राशियों में थोड़ी आत्मा रहती है, आत्मा का प्रेम रहता है, लेकिन जैसा मकर में होता है वैसा उनमें होता भी नहीं। इसलिए मकर राशि ही सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होती है। तो मकर राशि के जात को आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रेम लिखा रहता है, और ये जो एक्सपोजर लव रहता है, टेम्परेरी फाइल कहते हैं इसको, ये टेम्पोरेरी टाइम पास का प्रेम मकर आपके जीवन में नहीं लिखा रहता है, इसलिए आपको ये मिलता भी नहीं है। ये कब मिलता है आप सोचिए। इस बाह्य प्रेम जो होता है मकर राशि के, आप कमेंट्स करते हैं और आपकी प्रॉब्लम भी है कि दूसरों को देखते हैं कि कोई गर्लफ्रेंड है, कहीं साथ में घूमने जा रहे हैं कि हमारे ऐसी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं, या कोई लगता है कि मेरे ऐसे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं। देखिए कि इन चीज़ों को मेंटेन करना होता है और आप कर नहीं पाते। आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको सुबह शाम व्हाट्सअप करना होता है, उसके हालचाल जानने होते हैं, आगे होकर उसके कई मदद करनी होती है। अगर कोई गर्लफ्रेंड उसके लिए खर्चा करना होता है, आगे होकर कितना ही करना होता है, घूमने ले जाना होता है, फिरना होता है, कभी भी फ़ोन आए दिन में, कभी फ़ोन को अटेंड करना होता है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि एक व्यस्त राशि मानी जाती है मकर राशि की जात को, बिजी जोड़क जो हैं आपके होती है। और देखिए किसी भी मकर राशि के इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये करे। आप काम करें, व्यस्त है, और आपके कितनी भी पक्की गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का फ़ोन आएगा तो आपका मन एक बार ये कहेगा कि चलो अभी ज़रूरी काम करें, बाद में फ़ोन कर लेंगे, ज़रूर कहेगा। और जाहिर है कि ऐसा 2-3 बार आपने कर दिया तो सामने वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फिर वो भाग जाएगा, वो सोचे यहाँ प्यार का मजा नहीं आता। इसलिए क्योंकि एक्सपोजर लव को आप मेंटेन नहीं कर पाते, आपका इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो मकर राशि जात को आध्यात्मिक प्रेम आपको मिलता है, परमानेंट मिलता है, खूब मिलता है। कभी आजमा कर देखिए, आजमा कर। रिसर्च टीम ने कंक्लूजन निकाले हैं बहुत ही डिटेल में। रिसर्च टीम फील्ड में जाकर कई लोगों से मिलती हैं जो मकर राशि के होते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका अनुभव लेती हैं, और उसके ज्योतिष शास्त्र के जो ग्रंथ वगैरह डिटेल में जानते हैं, कहाँ कोई रेफरेंस दिया हुआ होता है, उसके अनुसार जो आपस में चर्चा करते हैं वो 5 लोग। चर्चा करने के बाद लाइनें कंक्लूजन तय करते हैं, फिर वो रिपोर्ट हमें देते हैं। तो जाहिर है कि जो एक बहुत ही दमदार काम होता है रिसर्च टीम का। तो मकर राशि के जात को आजमा कर देखिए, इस चीज़ को आजमा कर देखिए। किसी भी आपके महिला पुरुष से कभी भी कोई भी झगड़ा हो, आप कुछ समय बाद उनसे बात कीजिए, वो ऐसा एहसास दिलाएंगे जैसे आपसे कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था। आत्मिक तौर पर आपसे हर एक व्यक्ति जुड़ा होता है। एवरी पर्सन ऑन द अर्थ इज कनेक्टेड टू कैप्रिकॉर्न एंड फेलो स्पिरिचुअलिटी टू यू जी। तो स्पिरिचुअलिस्टिक वे में जो है आपसे ये जुड़ा हुआ होता है आध्यात्मिक स्तर पर। तो समझ के चिल्लाने की जरूरत नहीं है मकर राशि जात को। प्रेम 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 तो कितना मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। शुक्रिया आपका। और ये प्रेम ही मकर राशि जात को जो आपको खुश मिजाज रखता है। आप खुश मिजाज रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि आत्मिक प्रेम रहता है। आप इस दुनिया में बहुत ही सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। मकर राशि ऐसी राशि है जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है।
क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि आपकी आत्मा हर एक इंसान से जुड़ी रहती है, आपको एक सेफ्टी मिलती है, एक प्रेम का एहसास मकर राशि में हमेशा रहता है। शुक्रिया आपका, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जीवन को आगे बढ़ाइए, बहुत आगे बढ़ाइए। मकर राशि के जात को प्रेम का सच्चा रूप क्या होता है ये आप इस वीडियो में समझ गए हैं। अब आपको हम उम्मीद करते हैं एक नई दिशा मिली होगी। मकर राशि के वो लोग जो शिकायत करते हैं अपने आप से प्रेम नहीं मिला, हमें कहना चाहते हैं आपको प्रेम खूब मिला है और भविष्य में खूब मिलेगा, लेकिन आत्मिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम ही मिलेगा। टाइम पास का प्रेम, दिखावे का प्रेम मकर की नसीब में नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आप अलग राशि, ईश्वर के भाव की राशि, ईश्वर के अंश की राशि मानी जाती है। शुक्रिया आपका, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।